हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और जैसा कि हम अध्याय फर्स्ट कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, जैसे कि इक्वल विभाजन प्रमेय का और इक्वल विभाजन एल्गोरिथम दोनों में अंतर। और उससे पहले एक उदाहरण फर्स्ट देखा था हमने, ठीक है। उसमें ज़्यादा स्टेप थे, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देख लीजिए। जी हाँ, और हम कर रहे हैं क्या, 100 ऑफ 100, यानी कि 100 में से 100 लाने की तैयारी। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और डट जाइए मेहनत करने के लिए अभी से। और 100 में से 100 जरूर मिलेंगे। बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और आराम से करिए। चलिए, तो जैसे कि हमने एल्गोरिथम देखा था, एल्गोरिथम क्या कहती थी एल्गोरिथम, तो हमने एल्गोरिथम देखा स्टूडेंट। हमारा एल्गोरिथम कहता था कि स्टेप, किसी भी काम को करने का तरीका, उसमें कितने स्टेप यूज हुए, ठीक है, वही एल्गोरिथम होती है। और इस सवाल को तो हमें करना ही इक्वल विभाजन से, तो जैसे कि हमने पहले देख लिया था। चलिए, तो उसको हम सॉल्व करते हैं बिना समय खराब किए। तो फर्स्ट हल आपको बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले अपना काम क्या था, जैसे कि आपने एग्जाम्पल फर्स्ट में देखा कि हमको यहाँ चेक करना है कि यहाँ सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें ये दिख रही है, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, यहाँ 225 ग्रेटर देन 135। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानेंगे स्टूडेंट, यहाँ a बराबर 225, ठीक है, यानी कि बड़ी वाली संख्या वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a। तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 225 और b बराबर रहेगा 135। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन a बराबर b क्यू धन r, ठीक है। ये वाला थ्योरम यूज करना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम लगा देते हैं, लेकिन हमसे बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इससे हम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। लगाना तो हमको प्रमेय है स्टूडेंट, बट इसके हमें जो स्टेप होते हैं वही होता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन क्या था, a बराबर b क्यू धन r, जहां r बराबर नहीं है 0 के। तो ये क्या हुआ बच्चों, 225 क्या हो गया, 225, b क्या है हमारा 135। तो रख दीजिए, गुणा क्यू निकालना है। तो देखिए क्यू को निकालने की विधि, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो रहा है, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। आइए तो हम बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगा के देखते हैं, यानी कि 225 में हमको 135 का भाग लगाएंगे तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखोगे कि सर एक का तो डबल हो रहा 200, लेकिन 35 का कितना हो जाएगा 70, जो कि इस 25 से क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। तो कितनी बार लेना पड़ेगा हमें स्टूडेंट, एक बार। कितनी बार, एक बार। एक का गुणा करिए तो 1 पंचे 5, 1 तिया 3 और 1 एकम 1, 135। और कितने बार गया हमारा भाग, एक बार। इसको घटा लीजिए, जब आप घटाओगे स्टूडेंट तो कितना बचेगा, 0। 12 में से 3 गए तो बचेंगे 9 और 1 में से गया तो 28। तो पहला हमारा सवाल क्या था, ये था हमारा, ये b था और ये q मिल गया और ये क्या आ गया हमारा r आ गया, ठीक है। तो आइए हम इसको रख देते हैं। q कितने बार गया स्टूडेंट हमारे पास, एक बार, प्लस r कितना बचा हमारा 90। क्या r का मान 0 आया, तो आप कहोगे अभी 0 नहीं आया, क्योंकि कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम स्टेप सेकंड देखते हैं इसका, क्योंकि हमको तब तक करना है जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो 35 आ जाएगा आगे, देखिए, यानी कि ये जो 135 आ जाएगा आगे, 135 ये वाला, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यानी कि 135 a बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अब 135 a बन जाएगा, 90 हमारा b बन जाएगा। अब जिससे हम जितनी बार पढ़ेंगे वो हमारा q होगा। चलिए,
तो 135 और यहाँ कितना है 90 है। अब हमको 90 का पहाड़ा पढ़ना है कि 135 से ज़्यादा ना हो, तो आप अंदाजा लगाइए 90 और 135। 90 थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर हम 90 का डबल करेंगे यानी कि हम 90 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 180, जो कि 135 से ज़्यादा है, तो हम 2 का गुणा नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या का करेंगे बच्चों 1 का करेंगे, जिससे कि हमारा कितना आएगा 90। तो एक बार किया कितना आया 90, और हम इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो 10 में 5 के 5 और 13 में से 9 गए तो बच्चे 4, कितने बच्चे स्टूडेंट 4। तो ये हमारा ए था, ये बी था और ये आर आ गया और ये क्यू आ गया। तो आइए इसमें हम रखते हैं 90 में कितने बार, यानी कि भागफल गया हमारा एक ही बार, कितने बार एक बार। शेषफल कितना बचा स्टूडेंट 45। क्या आर का मान 0 आया, तो आप कहोगे अभी 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया स्टूडेंट तो हमको क्या करना है और करना है, कब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। चलिए तो अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेप 3 हो जाएगा, 90 आ जाएगा आगे यानी कि 90 और ये 45 आएगा आगे, यानी कि जो हमारा ये था भाजक यानी कि 90 में हम भाग देंगे शेषफल से, कितने से 45 से। अब फिर पढ़ेंगे कितने बार, तो 45 और 45 इंटू 45 का कितने बार पहाड़ा पढ़िए कि 90 हो जाए, तो एक बार करोगे तो 45 ही आएगा, तो 2 बार करके देखिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, अरे 90 आ गया। तो चलिए पढ़ दीजिए कितने बार 2 बार, कितना आया 90, 90 में से 90 घटाया कितना बच गया 0। अरे ये तो क्या आ गया 0, यही हमको चाहिए था। ये क्या है हमारा R, ये क्या है हमारा Q, ये क्या है A और ये क्या है B। तो आइए स्टूडेंट इसमें हम रखते हैं, यानी कि 90 का कितने बार पहाड़ा लिया हमने 2 बार, शेषफल कितना बचा 0, यानी कि R बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ R बराबर 0, अतः जो हमारे पास संख्या थी यानी कि 225 और क्या थी स्टूडेंट 135 का क्या चाहिए था हमको HCF। अरे कौन लाया HCF, अरे जिसमें 0 आया, जिसका पहाड़ा पढ़ने से 0 आया, तो किसका पढ़ा हमने 45, 45 दूनी 90। देखिए 45 दूनी 90, 90 में से 90 चला गया 0, यानी कि शेषफल क्या गया 0। कौन लाया 0, अरे 45। तो हमारा हीरो कौन होगा स्टूडेंट 45, मतलब हमारा HCF क्या होगा हमारा 225 और 135 का HCF क्या होगा स्टूडेंट 45 होगा। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप खुद इन दोनों क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, जब आप खुद क्वेश्चन हल करेंगे इसके बाद वाले तो आराम से बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं तो कराऊंगा ही इसका अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए।